दोस्तों, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं और बहुत से स्टूडेंट इनको छोड़ देते हैं, इनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो मैं कम से कम 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और इसी से रिलेटेड हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और ये करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप करने योग्य हो जाएंगे। और कभी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ने आना चाहिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ ट्रेन एक खंभे को 9 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई याद करें। ठीक है, यहाँ स्पीड दिया हुआ है ट्रेन की और एक खंभा दिया है जिसे वो 9 सेकंड में पार करता है। तो हमें बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक ट्रेन बना देते हैं। यह है ट्रेन, यह है उसका इंजन। ठीक है, और यहाँ पर एक पोल है, इसी पोल को यह क्रॉस करता है। तो हमको बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो यह क्रॉस करेगा, मान लीजिए इसी को हम लोग पेन को ट्रेन मान लेते हैं। ठीक है, और इस पोल को क्रॉस करेगा तो क्रॉस करते 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 यहाँ पहुँच जाएगा। एक क्रॉस कर दिया ना, तो उसे क्रॉस करने में टोटल या इतना चलना पड़ा दूरी, ट्रेन के लंबाई के बराबर ही तो दूरी चलना पड़ेगा, तभी तो क्रॉस करेगा। मान लेते हैं ये ट्रेन ऐसे क्रॉस करके यहाँ पर आ गई। अब इंजन इसका यहाँ आ गया, बैक साइड यहाँ आ गया। तो टोटल दूरी कितना चलना पड़ा इस ट्रेन को, मान लेते हैं x। जितना दूरी चलना पड़ा वही ट्रेन की लंबाई है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये हमेशा याद रखिए, दूरी x है, चाल क्या है 60 किमी प्रति घंटा, लेकिन हम लोग को मीटर पर सेकंड में चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी सेकंड में और आंसर भी मीटर में दिया है, तो हम लोग को स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। उसके लिए फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ फार्मूला लिख दूँ, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000 आएगा, और घंटा को सेकंड में करोगे तो 3600 आएगा। 2×5 = 10, या 18 बार में जाएगा तो 5/18। यहाँ से एक फार्मूला बन गया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना होगा, अथवा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ये फार्मूला याद रखेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पाते हैं। या 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। और समय आपको यहाँ पर दे दिया है 9 सेकंड। अब देखिए 9 दूना 18, और ये 30 बार में चला जाएगा। 30 का 5 में गुणा होगा तो आ जाएगा 150 मीटर। और जहाँ भी आंसर में 150 मीटर वहाँ टिक कर लीजिए। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन मैं और कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, और यदि आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से होगा, केवल देखने में क्वेश्चन बड़ा लग सकता है। ये तो काफ़ी आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो, और जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसा करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये भी क्वेश्चन आपको लग जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 130 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पुल की जगह आपको प्लेटफार्म की भी लंबाई दे सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फोटो ही बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ट्रेन है, ये उसका इंजन है। ठीक, और यहाँ पर एक पुल है। पुल को ऐसे बना देते हैं। इस पुल को यह 30 सेकंड में पार करता है, तो इस पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ऐसे ट्रेन आगे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगा, इतना तक पहुँच गया, और इस ट्रेन की लंबाई 130 मीटर पहले से दिया है, और हमको यह ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको पार करने में टोटल दूरी कितना चलना पड़ा ट्रेन को, यह टोटल दूरी x + 130। तो हमेशा फार्मूला याद रखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। तो दूरी हम लोग को पता है क्या है, x + 130 यह दूरी है। चाल भी दिया है, और यह चाल किमी प्रति घंटा में, हम लोग को इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और समय आपको यहाँ दिया है। बिल्कुल आसानी से एकदम कम समय में क्वेश्चन लगते हैं। तो यहाँ x + 130 ऐसे रहने दीजिए। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 6×3 = 18, 6×5 = 30।
फिर 3 कने 3 और यह 15 बार में कट जाएगा। ये 15 पचे 75 इंटू 5। आप लोग सही से करिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा। या x इक्वल टू 130 को इधर कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 5, 2 बचा, ये 375 आया, इधर माइनस 130। या x इक्वल टू इसमें से इसको घटाएंगे तो 245 आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 245 मीटर। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ दिया है पुल की लंबाई ज्ञात करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है। और मान लीजिए यहाँ पुल की जगह प्लेटफार्म भी होता है तो यह प्लेटफार्म हो जाता, ये ट्रेन हो जाता। ट्रेन इस प्लेटफार्म या पुल को ऐसे क्रॉस करने के बाद यहाँ तक पहुँचेगी और उसे क्रॉस करने में इतना डिस्टेंस यह चलना पड़ेगा और खुद जितना लंबाई है उतना चलना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस उसकी खुद की लंबाई 130 मीटर। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हमको पता है, दूरी यह है, चाल दिया ही है और समय दिया है। वहाँ से कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो x इक्वल टू 245 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो इससे भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 3 और यह देखने में काफ़ी आप लोग को बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अच्छे से हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, तो पढ़ते हैं। 2 ट्रेनें 60 किमी प्रति घंटा तथा 90 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मतलब एक इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इनकी लंबाई क्रमशः 1.1 किमी तथा 0.9 किमी है, 0.9 किलोमीटर है। ज्ञात कीजिए कि धीमी चलती हुई ट्रेन तेज चलती हुई ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगा। तो फिर फोटो हम लोग बना लेते हैं। मान लेते हैं 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। ऐसे चलेंगे तो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हम लोग इसका बना लेते हैं फिगर। मान लेते हैं एक ट्रेन यह है, यह इसका इंजन है, E1 ट्रेन है। इसकी लंबाई भी दे दिया है 1.1 किलोमीटर और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर जा रहा है। इसी तरह एक और ट्रेन है, मान लेते हैं वह E2 है। इसकी लंबाई 0.9 किलोमीटर है और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये इधर जा रहा है। कुछ समय बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। मैं इन लोगों को बना देता हूँ। देखिए एक यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और इसका इंजन यहाँ तक पहुँच जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा और इसका इंजन कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो काफ़ी स्पीड तेज़ हो जाएगा। यदि ये दोनों एक दूसरे को उल्टा जाते तो काफ़ी बहुत कभी मिलते ही नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। टोटल या लेंथ कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर, क्योंकि 1.1 किलोमीटर यह है, 0.9 किलोमीटर यह है, तो दोनों मिलके 2 किलोमीटर हो जाएगी। और दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, एक 60 है एक 90 है और एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा। तो 60 प्लस 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। इतना तक समझ में आया। और हमको पता करना है कि ये जो क्रॉस कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। अब हमको पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। दूरी हमको दिया है, समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, और चाल को हम लोग को चेंज करने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय हम लोग घंटा में निकाल देंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड में भी निकाल लेंगे, क्योंकि चाल और दूरी दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिया है। और स्पीड हम लोग का क्या है, चाल 60 प्लस 90 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये समय घंटा में आ रहा है, इसे अगर सेकेंड में बदलना चाहेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक घंटा में क्या होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक घंटा में सेकेंड निकलेगा। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 से काटिए, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, फिर 3 से कट जाएगा 24 बार में,
और 24 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 48 सेकेंड आएगा। जहाँ भी 48 सेकेंड हो उसको टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग को मैं बता दूँ ऐड कैसे होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो हमेशा इन लोग का स्पीड घट जाएगा। यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो इन लोग का स्पीड माइनस हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा और देखिए कितना आसानी से सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। यदि आपको फ्यूचर में कहीं भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं वीडियो बनाकर आपको एक वीडियो से समझा दूंगा।